अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो आज का बहुत ही प्यारा सा व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैंने अपनी अम्मी की तरफ भी जाना था, लेकिन जाने से पहले मैंने सोचा खाना रात के लिए बनाकर ही चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आलू मेथी का सालन मुझे बनाकर दे दो। मैंने और कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी, ना पुलाव खाना है, ना ही मैंने बिरयानी वगैरह खानी है, कुछ भी ऐसा। तो बस तुम ना मुझे आलू मेथी का सालन तैयार कर दो, क्योंकि उनका फेवरेट सालन है। इसलिए मैंने कहा चले मैं जल्दी से ना इसको रेडी कर लेती हूँ। तो आलू मेथी मैं तैयार कर रही थी। पहले मैंने मसाले की बुनाई की है, उसके बाद मेथी को इसमें शामिल कर दिया। मेथी को मैंने वॉश करके अच्छी तरह से 3-4 बार इसको वॉश करना पड़ता है ना, इस वजह से। तो इसको नमक लगा के ना मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि इसकी जो भी कड़वाहट है ना वो दूर हो जाएगी। उसके बाद फिर आलू मेथी को मैंने इसके अंदर डाल दिया और थोड़ी देर इसको पकने के बाद फिर आलू इसमें शामिल किया। तो इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह सालन रेडी होने ही वाला था। बस आलू थोड़े से और गलने थे, तो मैंने कहा चले अच्छी तरह से ये जब गल जाएंगे ना तो सालन की फिर अच्छी तरह से ये पक जाएगा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो काम है वो कर लूंगी। साथ साथ मैं रूम को भी देख रही थी, क्योंकि बच्चों ने ना कमरे में बहुत ज्यादा जो है वो गंद डाल दिया था। मसलन कुशन्स वगैरह जमीन पे गिराए हुए थे, सोफे का भी बुरा हाल किया था। तो मैंने कहा चले इसको मैं सेट कर दूं। अगर हम घर से काम वगैरह करके जाए ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहां पर जाके भी मुझे फिक्र नहीं होती पीछे की। वरना फिर जैसे ही मैं घर आऊँ ना, अगर घर में सफाई वगैरह ना हो तो फिर मुझे बहुत ज्यादा ना देख के तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि इसको पहले मैं साफ करूंगी, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। लेकिन मैं जाने से पहले ही मैंने कहा चले आज इसको ना कंप्लीट करती हूँ कमरे को। वैसे तो मैंने सुबह सारा काम कर लिया था घर का, लेकिन फिर भी बच्चे हो ना घर में, स्कूल से आपको पता ही है छुट्टियां हो गई हैं। ट्यूशन से मैंने आज करवा ली थी। टीचर को मैंने फोन कर दिया था कि आप आज ना आइएगा, मैं अपनी अम्मी की तरफ जाने वाली हूँ। तो उन्होंने कहा चले ठीक है। फिर यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि फ्राइडे है और जुमे की नमाज अदा करनी थी। तो मैंने कहा चले मैं जल्दी से ना इनका ड्रेस भी वो प्रेस कर देती हूँ। और हस्बैंड के सारे काम अगर किए हो ना तो फिर वो भी रिलैक्स होते हैं और फिर गुस्से में नहीं आते वो बिल्कुल भी। तो फिर मुझे भी जरा फिर अच्छा लगता है कि सारे काम चले सिमट जाते हैं और कंप्लीट हो जाए, तो फिर सुकून हो जाता है, वरना फिर परेशानी लगी रहती है। और वैसे तो मैंने इनका जो सूट है ना वो एक दिन पहले प्रेस किया होता है, लेकिन कल जो है ना मैं तबीयत की वजह से भी नहीं कर पाई। तो फिर आज मैंने कहा चले मैं फटाफट कर देती हूँ, लाइट कहीं चली ना जाए। और जल्दी से फिर मैं उनका सूट प्रेस कर रही थी। अच्छा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस किस के पास ये वाली जो आयरन है कौन कौन यूज करता है। ये मेरी अम्मी ने मुझे शादी पर मेरी शादी में ना मुझे दी थी, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। ये वाली जो इस्त्री है ना बहुत जबरदस्त है। दूसरी जो इस्त्रियां होती है ना उनसे ये बहुत अच्छा काम देती है। तो खैर मैं कटिंग स्टिचिंग का जब भी काम करती हूँ ना तो मैं ये वाली आयरन से ही इसको जो है वो सारे काम कंप्लीट करती हूँ, इस्त्री वाले। तो अम्मी की तरफ मैं आ चुकी थी, तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा मस्तियां कर रहे थे। और तैयबा ये देखे इसने मुझे क्या ला कर दिया है। मुझे ये देखकर तो बचपन के वो दिन याद आ गए जब हम भी इस तरह की चीजें खाया करते थे। और ये खट्टी मिट्टी सी पता नहीं बबल है, और इसके ऊपर ना मुझे याद है इसके ऊपर नेम भी लिखा होता है। तो मैं देख के तो खुश हो रही थी। और सारा मेरे लिए मजेदार सी चाय और साथ में निम्को बिस्किट्स वगैरह ले आई थी, लेकिन मैंने इसको कहा कि मैंने ना तो बिस्किट खाने हैं ना कोई ऐसी चीज। निम्को मैं थोड़ी सी टेस्ट कर लूंगी। और चाय का मैंने इसको खुद ही कहा था कि लाइट कलर ही रखना, डार्क ना रखना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि डार्क कलर की चाय थोड़ी अवॉइड किया करूँ अब। तो सारा ना बना रही है, खाला की बेटी है मेरी, वो जड़ावले वाली साइड में रहती है। तो उनकी बेटी है छोटी, इकलौती उनकी बेटी है एक ही। तो उसका ना वो ये मोटिव तैयार कर रही थी, और वो बहुत देर से ना इसके पीछे पड़ी हुई थी, खाला के मेरी बेटी का बना कर दो। तो ये सारा ने ना सारा काम जो है वो हाथ से किया। मसलन पहले एम्ब्रॉयडरी की है, उसके बाद फिर इसके ऊपर जो कट था ना, और साथ में इस तरह के ये देखिए ऊपर जो फ्लावर बना हुआ है ना वो टिश्यू का इसने खुद तैयार किया। पीच कलर का जो फ्लावर है, एक तो कढ़ाई वाला ना जिसमें छोटे छोटे से डॉट्स व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं, मोती वगैरह लगे हुए नजर आ रहे हैं। एक ऊपर वाला जो है ना फ्लावर जो सबसे ऊपर टॉप पर है, उसको इसने खुद तैयार किया टिश्यू का फ्लावर। और ये देखें ये नेट इसने तैयार की हुई है, ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगा। ये पत्तियों वाला डिजाइन भी बहुत यूनिक सा लगा, और साथ में कट दाना भी इसने लगाया हुआ है। हालांकि ये अपने बहुत ज्यादा खूबसूरत मोटिव बनाती है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इसका सारा काम ये किस तरह से हैंड वर्क करती है। मुझे भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ये सारे काम कर चुकी हूँ, लेकिन अब बच्चों के साथ मेरे लिए ना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि वाकई इसने हाथ से काम किया हुआ है। कोई भी 3D वर्क, मसलन 3D फ्लावर जो है बाजार से परचेज करके इसके ऊपर अटैच नहीं किए, इसने सारे खुद बनाए हैं माशाल्लाह से। और अपने भी बहुत प्यारे ये तैयार करती है जब भी इसका दिल करे ना। लेकिन आजकल तो बिल्कुल भी ना इस तरफ आ नहीं रही, कहती बड़ी मुश्किल से मैंने ये वाला मोटिव कंप्लीट किया, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता इस तरह के काम करने को अब। तो मैंने कहा चलो तुम अपने लिए बना कर रखो। तो इसने ये देखे मजेदार से बच्चों के लिए ना आलू के पराठे मंगवा कर तो दिए हैं। कह रही थी कि बच्चे ना ये इसको खाएंगे। तो मैंने देखा इतना बड़ा माशाल्लाह किंग साइज कह लें, ये बहुत बड़ा आलू का पराठा उन्होंने तैयार किया हुआ था। और उसकी प्राइस भी बहुत रिजनेबल, 50 रुपीज में इतना बड़ा आलू का पराठा, और 2 बंदे आराम से इसको खा सकते हैं। बच्चे यहाँ पर इसको एंजॉय कर रहे थे, मैंने भी टेस्ट किया, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि उसने मसाला बड़ा करारा सा बीच में लगाया हुआ था। और देखे मैं सुबह नाश्ता भी कर गई, और अम्मी की तरफ जाके इस तरह की चाय बिस्किट्स वगैरह इस तरह की चीजें भी हो गई। तो खैर यहाँ पर सबने बहुत शौक से इसको पराठे को एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा
सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए, आबाद रखे, मेरी तमाम बहनों को अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखिए। अल्लाह हाफिज।